सवाल है कि बरेलवी से एक बात हो रहा था वसीले के बारे में, तो मैं बोला कि वो वसीला सही नहीं गलत है। तो कुरान के अंदर में है वसीला है। अब जैसे कुरान के अंदर में आया है वो वसीले लेने का, ये मुहम्मद आयत है और इसीलिए इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। या इस तरह कुरान में आया उस तरह से ले ले और उसी पर चले, इससे छेड़े नहीं या इस तरह की बात किया। सही बात। ये भाई ने वसीले के बारे में सवाल किया है कि बरेलवी लोग हैं, बरेलवी क्या दूसरे भी वसीले के अब कायल हैं, तो इसके बारे में। और चूँकि वो हवाला देते हैं सूरह अल-माइदा की उस आयत का वक्त अलैहिल वसीला का कि अल्लाह के यहाँ वसीला तलाश करो। तो जब देखिए अज़ान के बाद एक दुआ सिखाई नबी अलैहिस्सलाम ने, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत तम्मत वस्सलातिल कायमा आते मुहम्मदिल वसीलत वल फदीला, कि इस सलात के कायम करने वाले, यानी इसको कबूल करने वाले, इसका हुक्म देने वाले रब, तू नबी अलैहिस्सलाम को वसीला अता फरमा जिसका तूने वादा किया। तो साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह ये अल वसीला जो आप कह रहे हैं ये क्या चीज़ है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि जन्नत में बेहतरीन मकाम है, बेहतरीन जगह है जो अल्लाह ताला ने एक बंदे को देने का वायदा किया है, और मुझे ये उम्मीद है अल्लाह ताला से कि ये जगह मेरी होगी, मुझे देगा अल्लाह ताला। जो भी मेरे लिए दुआ करेगा, मेरे लिए इस अल वसीला को मांगेगा कि या अल्लाह वो जो अल वसीला मुकाम है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा, तो उसके ऊपर मेरी गोया जो उसके लिए शफात करना मेरे ऊपर लाजम हो गई। अल्लाह ने उसकी गोया शफात मेरे लिए कबूल फरमाई, क्योंकि शफात का मामला ये है कि जिसको अल्लाह कहेगा और जिसके लिए कहेगा। इस अंदाज से अल वसीला एक जगह का नाम है, और वो हासिल होता है, यानी अल्लाह मोमिनों को जो अल्लाह ताला कह रहा है कि उसके वसीला तलाश करो, अगली आयत के हिस्से के अंदर अल्लाह ने बता दिया वो किस तरह हासिल होता है कि जहाद करो अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों और मालों के साथ, तब तुम्हें अल वसीला हासिल होगा, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की नज़दीकी, अल्लाह के प्यारे। असल में चूँकि हम अरबी ज़बान वाले नहीं हैं, अरबी का एक अपना अंदाज़ होता है, अपनी ज़बान में हम चीज़ फ़ौरन समझ लाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को बंदा जब कहता है भाई मेरे लिए दुआ करना, हालांकि अल्लाह का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इतनी बात कहता है मेरे लिए दुआ करना, तो फ़ौरन हम समझ आते हैं ये क्या कह रहा है। यानी हम फ़ौरन समझ आते हैं कि ये मुझे कह रहा है कि मैं अल्लाह से कहूँ या अल्लाह इसको माफ़ कर दे, या अल्लाह इसको ये कह दे, हालांकि अल्लाह का नाम उसने नहीं लिया। भाई दुआ में याद रखना जी, दुआ करना, तो दुआ के लफ्ज़ से ही आप समझ जाते हैं पूरा बात। इसीलिए अरबी के अंदर इसको सलात कहा गया है। क्या नबी इनके लिए सलात पढ़ो, कि नहीं इनके लिए दुआ करो। तो नबी अलैहिस्सलाम के लिए जो हम सलात भेजते हैं इनके लिए दुआ करते हैं, फरिश्ते दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला उस दुआओं को कबूल करता है। अल्लाह ताला किसी और से दुआ नहीं करता है, अल्लाह ताला का सलात भेजना उन दुआओं को कबूल करना है। तो लिहाजा ये एक बड़ी सादा सी बात है। बहरहाल अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें रखी ज़रूर हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है, और वो उससे एक ऐसा मतलब निकालने की कोशिश करते हैं जो पूरे कुरान का फिर इनकार हो जाता है। इसी वजह से चाहे ये वास्ते वसीले का मामला हो, तो पुकारों को साबित कर रहे हैं, जिस तरह भी मैंने दर्स में दिया। महमूदुल हसन जैसे उलमा और शबीर अहमद उस्मानी जैसे उलमा जो है वो ईया का नाबुदु या का नस्ताइन से साबित कर रहे हैं कि अल्लाह के बंदों को भी अगर पुकार लिया जाए तो वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये असल में चीज़ें अल्लाह ताला ने इनके रखी हैं, इन्हीं के ज़रिए इंसानों को भी, दूसरे इंसानों को भी आजमाया है अल्लाह ताला ने कि तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये वसीला कि अल्लाह फ़लाँ की वजह से दे, फ़लाँ के सदक़े दे, बेहुरमते फ़लाँ, बेहक़े फ़लाँ, ये जो अल्लाह के ऊपर दोष डालने वाला मामला है ये बिल्कुल मुशरिकाना अंदाज़ है, मुशरिकाना तरीका है। किसी नबी ने इसकी तालीम नहीं दी है। नबी अलैहिस्सलाम की जितनी दुआएं कुरान में नकल हुई हैं या अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से बताई हैं दुआएं, उसमें कहीं वास्ता वसीला नहीं हो। ये सूरह फातिहा जिस पर आज का दर्स है, ये तो बराह रास्त अल्लाह को पुकारने वाला एक अंदाज़ है, वसीले की और वास्ते वसीलों की सारी दीवारों को ढा देने वाला ये अंदाज़ है अल्लाह ताला का। बाकी इन लोगों की चालाकी ज़रूर है, इन लोगों की बदबख्ती ज़रूर है कि जिन्होंने कुरान से ऐसी चीज़ें निकालने की कोशिश की है। सूफियों ने वादतुल वजूद, वादतुल शूद कुरान से निकालने की कोशिश की, अंदाज़ा लगाई है। इसी तरह वास्ते वसीले इन्होंने कुरान से, रुकू और सजदे इन्होंने कुरान से, पुकारे, नजरों न्याज़ें, हर चीज़ गोया सब कुछ जो शिर्क और कुफ्र आज मुसलमानों के अंदर है, गोया ये कुरान की यही तालीम है, दावतुल कुरान यही है। ये इनकी बदबख्ती ज़रूर है या चालाकी कहे गए, बिल्कुल इस चीज़ का शायबा नहीं है कुरान के अंदर। हकीकी दावत यही है, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पढ़ते जाएँ, बराह रास्त अल्लाह ताला को पुकारना है। हाँ, वास्ता वसीला देना है, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है उनके ज़रिए पुकारो, ये तरीका अल्लाह ताला ने बताया है।
یا اپنے اعمال کا کوئی صدقہ اس انداز سے کہ کوئی عمل کیا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کو اس انداز سے کہنا یا اللہ وہ جو عمل میں نے کیا تھا صرف تیرے لیے کیا تھا، تو معبود ہے، اور آئندہ بھی میں کروں گا تو تیرے لیے عمل کروں گا، تو میرا یہ کام کر دے، اس طرح اپنے اعمال کا واسطہ دینا، یہ بالکل بخاری کی روایت سے ہے۔ لیکن کسی دوسرے کے اعمال کا تو یہ بالکل شرک اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مشرکانہ انداز سے اپنی پناہ میں رکھے۔